देखो हर्निया बेसिकली ये चीज़ है कि आपकी कोई किसी भी शरीर की बनावट में हो सकता है। पहली बात तो है, एक बुजुर्ग आदमी है जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो पेशाब करने में उसको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, वॉल से उसमें वीकनेस आ गया, कमजोरी आ गई है। मोस्ट कॉमन मेल में हर्निया होता है। हर्निया जो इंग्वाइनल हर्निया और फिमोरल हर्निया जो होता है वो मेल्स में 50% ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल से ज़्यादा। कोई वजन वाला उठाने वाला काम को अवॉइड करे, ये सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। Very good afternoon, everyone. I'm Dr. Ankur Astir. I'm a consultant and a laparoscopic surgeon in Unity Critical Care Hospital, Pratap Bagh, Jalandhar. ओके सर, तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि हर्निया क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, और ये कौन सा ऐसा हर्निया है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल होता है लोगों को। देखो हर्निया बेसिकली ये चीज़ है कि आपकी कोई किसी भी शरीर की बनावट में हो सकता है। पहली बात तो है, आप बहुत मोस्ट शरीर की बनावट मीन्स कि जहाँ पे आपके मसल की जॉइनिंग हो रही है वहाँ पे वीकनेस आ गई तो वहाँ पे हर्निएशन बन जाती है। कोई भी इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर अगर रेज हुआ हो, अगर आपका अब्डोमेन का प्रेशर रेज हो रहा है और आपकी जोर नीचे को नलों की तरफ जोर पड़ रहा है तो वहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है। और इंग्वाइनल हर्निया कई कारण की वजह से हो सकता है। जैसे एक बुजुर्ग आदमी है जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो पेशाब करने में उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है और उसको ज़ोर लगाने की वजह से हर्निया वाली जहाँ पे हमारी इंग्वाइनल वॉल्स है उसमें वीकनेस आ गया, कमजोरी आ गई है बढ़ती उम्र के साथ साथ, तो वहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया बन जाएगा। बट कारण गदूदे हैं, प्रोस्टेट है, उसका कारण ये था बिकॉज प्रोस्टेट की वजह से उसको जोर लगाना पड़ रहा था, उसकी वजह से हर्निया हो गया। सो हर्निया कई प्रकार के होते हैं। हर्निया जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया होता है, धुनी जो अम्बलिकस बोलते हैं, जिसको नाभि बोलते हैं, वहाँ पे भी हर्निया बन जाता है, उसको अम्बलिकल हर्निया बोलते हैं। उसके बाद पैरा अम्बलिकल, हम धुनी के ऊपर जो जहाँ पे अम्बलिकस के ऊपर जो हर्निया होता है उसको पैरा अम्बलिकल हर्निया बोलते हैं। एपिगैस्ट्रिक हर्नियाज होते हैं, उसके बाद फीमोरल हर्नियाज होते हैं, उसके बाद स्पिंजलियन पीछे किडनी वाली जगह के पास हर्नियाज होते हैं। उसके बाद कई बार बहुत कॉमनली हर्निया दिखता है कि ऑपरेशन किया और 6 महीने बाद वहीं पे सूजन आ गया, वो दैट इज नोन एज इंसिजन हर्निया। वो जहाँ इंसिजन दिया वहीं पे हर्निया हो गया। आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कौन सा कॉमनली हर्निया हमारे पास आता है, मोस्ट कॉमन मेल में हर्निया होता है, ये इंग्वाइनल हर्नियाज होते हैं। इंग्वाइनल हर्निया मीन्स कि दोनों एक लेफ्ट साइड या राइट साइड में हर्निया जो बन जाते हैं, जो पेशाब के रास्ते के पास होते हैं, बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो हर्निया लेडीज़ में कौन सा कॉमन है, जो आपकी नाभि और जो अम्बलिकस के पास हर्निया होता है वो बहुत कॉमन है, तो उसको अम्बलिकल हर्निया बोलते हैं। तो हम दोनों भी प्रोसीजर, दोनों हर्नियाज में हम दूरबीन से और हाथ से ऑपरेशन करते हैं। सर, हर्निया के लक्षण क्या होते हैं। हर्निया के लक्षण कारण जो हैं वो ये हैं कि जो बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ फिर अब्डोमेन में जिसकी वजह से पेट का इंटरनल प्रेशर बढ़ता है, किसी भी कारण की वजह से पेट का इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, और जो नलें जिसको बोलते हैं नलों में जोर पड़ता है, उसकी वजह से मेल्स के अंदर हर्निएशन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रोइन एरियाज़ में, इंग्वाइनल एरियाज़ में, फिमोरल एरियाज़ में ये बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर्निया जो इंग्वाइनल हर्निया और फिमोरल हर्निया जो होता है वो मेल्स में 50% ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल से ज़्यादा। और सर, इसके लिए दिक्कत क्या क्या आती है हमें, अगर हमें कोई देखो प्रॉब्लम। हर्निया का यूजली पेशेंट जो स्टार्टिंग में तो हमारे पास स्वेलिंग की वजह से ही आता है कि जी हाँ मेरे दाएं साइड या बाएं साइड जो नीचे ग्रोइन में जहाँ पेशाब वाली जगह के पास मेरे को सूजन महसूस होती है, तो पहली लक्षण तो ये हो गया सूजन। दूसरा लक्षण अगर वो इग्नोर करता है तो वो सूजन दर्द के मामले में फंस जाती है कि दर्द तो नहीं हो, दर्द होता है, या फिर वो बोलता है कि सूजन मेरे को होती है जी, जब मैं खड़ा होता हूँ तो बढ़ जाती है, जब मैं लेटता हूँ तो वो सूजन कम हो जाती है। या फिर वो बोलता है कि ये सूजन मेरे को जो हुई अब वो कम नहीं हो रही, पहले तो कम हो जाती थी। इट मीन्स को फंस गया है। हर्निया का जो सैक है, जो हर्निया के जो कंटेंट हैं, जो अंतड़ी है, जहाँ उसका फैट टिश्यू है पेट के अंदर का, वो फंस गया है। तो इस तरह के कई तरह के लक्षण के साथ पेशेंट आता है। और जो एक्सट्रीम इमरजेंसी आप बोल दें, वो लक्षण जैसा कि जैसे मैंने आपको बताया कि फंस गया है हर्निया, वो कम नहीं हो रहा है और दर्द बढ़ती जा रही है, पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए हमें लेके जाना पड़ सकता है। सर, जो दूरबीन की सर्जरी है और ओपन सर्जरी है, और उसके मुकाबले हम दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो जो पेशेंट तो एनेस्थीसिया के हिसाब से फिट हैं वो तो हम प्रेफर करेंगे कि दूरबीन से कराएं। उसका बहुत एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो मिनिमल स्कारिंग,
2-3 टाँके 3 टाँके आते हैं, उसमें सर्जरी हो जाती है। अर्ली रिकवरी होती है, अंदर जो जाली डलती है वो अब्जॉर्बेबल होती है, अर्ली रिकवरी होती है, इवेंचुअली पेशेंट जल्दी काम पे जा सकता है और स्कार वगैरह भी नहीं रहता है। एंड सक्सेस रेट इज़ मच मच हायर देन ओपन सर्जरी इन दैट, बिकॉज वी पूरा ऑब्लिटरेट कर देते हैं रिंग को अंदर से मेश जाली डाल के। ओके सर, तो हर्निया की सर्जरी की कब ज़रूरत होती है? देखो, हर्निया तो बेसिकली सर्जिकली ट्रीटेड है, कोई जिसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट कोई रोल नहीं है, कोई दवाई का, कोई सिरप का, कोई टूने का, जो कोई जादू जो लोग कराते फिरते हैं गाँव में जाके कि हर्निया हाथ लगाया ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका हर्निया का एक ही हल है, उसका ऑपरेशन किया जाए, अगर ज़रूरत है तो जाली डाली जाए। बहुत यंग है, बहुत बचपन, कई बार पैदा होते ही आपको हर्निया होता है, उसका अलग ऑपरेशन होता है, हर्नियोटोमी करते हैं। सो इसका एक ही हल है ऑपरेशन, और कोई हल नहीं है। हर्निया के क्या क्या इलाज हो सकते हैं? ऑपरेशन ही है सिर्फ? सो एक ही इलाज है, उसका ऑपरेशन है। हम हर 2 तरह के ऑपरेशन करते हैं, रादर 3 तरह के करते हैं। एक हर्नियोटोमी करते हैं, जो सिर्फ हर्निया का जो सैक है उसको हम काट देते हैं, छोटे बच्चों में होता है। वो यूजली जो बच्चे पैदा होते हैं जिनको हर्निया होता है, जिसको कंजेनिटल डिफेक्ट बोलते हैं, उसका हर्निया को हर्नियोटोमी करते हैं हम। उसके बाद हर्निया का हम हर्नियो मेश प्लास्टिक करते हैं, जिसमें हम जाली डाल देते हैं। यूजली वो हम मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक जो लोगों के अंदर होता है, ओपन सर्जरी जिसको कहते हैं, हर्नियोप्लास्टी कहते हैं, वो करते हैं। या हम आजकल दूरबीन से करना शुरू करती है। दूरबीन से हम 2 तरह के प्रोसीजर करते हैं। एक तो पूरा पेट के अंदर जाके हम हर्नियो सैक को रिमूव करके वहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल मेश डाल देते हैं, या एक ट्रांसपेरिटोनियल TAP बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हम पेट के अंदर नहीं जाते हैं, पेरिटोनियम के ऊपर रहते हैं। पेट और बाहर की चमड़ी के बीच में तह होती है पेरिटोनियम, उसके ऊपर रहते हैं, और उसके जाके हर्निया को रिड्यूस करके वहाँ पे जाली डाल देते हैं। तो एक TAPP होता है, एक TEP होता है। 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं जो दूरबीन से हम करते हैं। और सर, सर्जरी के कितने समय के बाद हम रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं? देखो, अगर ओपन मेश प्लास्टिक किया हो आपने, जिसको मेश प्लास्टिक बोलते हैं, जो हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं, अगर तो हमने ओपन करके उसका मेश हर्निया रिड्यूस करने के बाद हम जाली डाला हो, तो हम बोलते हैं यूजली 2 से 3 हफ्ते रेस्ट की जाए। 2 से 3 हफ्ते रेस्ट करने के बाद वो अपना रूटीन का काम कर सकता है। बट फिर भी 3 महीने आने के ज़्यादा वजन उठाने वाला काम कुछ नहीं कर सकता। कोई वजन वाला उठाने वाला काम को अवॉइड करे, ये सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट यही दूरबीन में हम 2 हफ्ते के बाद जो मर्जी करें, एटलीस्ट आपकी यही बेनिफिट होता है दूरबीन से करने का और ओपन करने का। और सर, जैसे कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को भी ये हर्निया हो रहा है, तो हम अपना कैसे शुरू से ही ध्यान रखें कि हमें ना हो पाए ये कभी? देखो, हर्निया तो बेसिकली एक आप ये कह सकते हैं कि आपके लाइफस्टाइल इंड्यूस केसेस हैं। बट हाँ, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स जिम जाते हैं, वो इंटर एब्डोमिनल एक्सरसाइज जिम करते हैं, उसमें वजह से इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। उनको एक तो ज़रूर उनको एक जैसे कहते हैं कि टाइट अंडरवेयर या फिर सपोर्टर डालना चाहिए, ताकि उनकी इंगोइनल कनाल या फिर स्क्रोटल कंगाल को सपोर्ट रहे, इसकी वजह से उनको वो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसके अलावा आप अपनी जितनी भी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कोई भी ऐसी स्ट्रेनफुल एक्टिविटी जिससे आपका नॉर्मल बॉडी से एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उस चीज़ को अवॉइड करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हर्निया होना है विद एज, विद वीकनेस ऑफ द मसल्स, उसको होना ही है। बट जो एक्टिविटी आप अपनी रूटीन से करते हैं, अगर आपके एब्डोमिनल वॉल जो बहुत एक्टिविटी स्ट्रांग है, तो आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, इसमें जेनेटिक्स कोई रोल प्ले करते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं कि जो अपना विद कई लोगों के जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स शुरू पैदा होती ही कमज़ोर होते हैं, उनको हर्निया होने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल कोई जीन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये कमज़ोर रहते हैं, उनको हर्निया के चांसेस कॉमनली होते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।